वर्ल्ड न्यूज में हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं दुनिया की अहम खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां कर ली हैं। यहां से उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल ले जाया जाएगा और नवाज की वापसी के मद्देनजर लाहौर एयरपोर्ट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कम से कम 100 लीडरों और कारकुनों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां लाहौर से हुई हैं। आपको बता दें कि बदनवानी के एक मामले में एहतसाबी अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 10 और 7 साल की सजा सुनाई है। लंदन में खासतौर से रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वो आइंदा नस्लों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और अवाम उनका साथ दे और कदम से कदम मिलाकर चलें। और काफी जज्बाती ट्वीट्स उनकी बेटी मरियम नवाज ने भी लंदन से रवाना होने से पहले किए थे। और इस वक्त चूंकि पाकिस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको सियासी तौर पर उनकी पार्टी भुनाने की कोशिश भी कर रही है और जज्बाती तकरीरें हो रही हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ ने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कई अहम बातें की। उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए लौट रहे हैं और जो बदनवानी का उन पर इल्जाम लगा है और जिसके लिए उनको सजा भी सुनाई गई है, बाद में वो मुजरिम करार दिए गए और उन्हें एक अदलिया ने सजा भी सुनाई है। और आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें, ये बराह रास्त नशर की जा रही हैं पाकिस्तानी चैनल के हवाले से। और ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जब प्लेन के अंदर थे तो उनके साथ कुछ लोग थे, उनकी पार्टी के कुछ लोग थे और लेकिन सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। और ये प्लेन से जब वो बाहर आए उसके बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से इस वक्त लाहौर में खास हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ लाहौर में बल्कि कराची, इस्लामाबाद में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। और एयरपोर्ट के बाहर आप तस्वीरें देख रहे हैं, लाहौर एयरपोर्ट के बाहर की, जहां पर लोगों का बड़ा हुजूम इकट्ठा है और उनकी पार्टी के कारकुनान इकट्ठा हैं, लेकिन सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उनकी पार्टी के कारकुनान परचम लहराते हुए और कहीं ना कहीं इलेक्शन का ये दौर जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, तो पूरी कोशिश है उनकी पार्टी की कि इस मौके को कहीं ना कहीं भुनाया जाए और अपने फेवर में किया जाए। नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे ही इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं अवाम के बीच मैसेज जाए कि वो एक बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। और उन्होंने इस तरह की बातें भी कही हैं कि वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और अदलिया का हुक्म मान रहे हैं, उन्हें फंसाया गया है और वो तमाम बातें और आगे वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो बड़ी जज्बाती तकरीरें भी हुई हैं उनकी पार्टी की तरफ से, उनके भाई की तरफ से। और अब देखना ही होगा कि आगे उनका जो लाहे अमल है वो क्या रहता है और इलेक्शंस पर कितना असर उनकी ये बातें डाल पाती हैं। जाहिद इस वक्त हमारे साथ जियो न्यूज के रिपोर्टर पाकिस्तान से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जाहिद, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ताजा अपडेट हम लेना चाहेंगे, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है लाहौर में? जी थैंक यू। बिल्कुल, नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं जी। और अब ये देखना है कि उसको एयरपोर्ट पर लाहौर ही में गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसको बाहर ट्रैवल जो उसका रूट है वो बाहरों लेके इस्लामाबाद जाते हैं। लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो पॉसिबिलिटी है बज़ाहिर लग रही है क्योंकि जी लाहौर में उसको वेलकम करने के लिए मौजूद है और पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वैसे सिक्योरिटी फोर्सेज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो टीम है और के अलावा आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है जाहिद, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी वो क्या तैयारे में हैं या अब बाहर आ गए हैं तैयारे से, और गिरफ्तारी कब होगी, क्या किस तरह के इंतजाम किए गए? मौजूद हैं, चीटियां लगाई जा रही हैं और वो बाहर आएंगे। दूसरे मुसाफिर भी लाए उनके साथ हैं। वहाँ पर जो नैब की टीम है, जो इन्वेस्टिगेशन मौजूद है और
वहां से बाय रूट शायद आना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि हजारों की तादाद में उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज और सारे जो दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके दरमियान क्लैशेस हो सकते हैं, उनके सपोर्टर्स के दरमियान। उनके सपोर्टर्स को शहबाज शरीफ जो कि छोटे भाई हैं नवाज शरीफ के, वो लीड कर रहे हैं पार्टी वर्कर्स को, और पॉसिबिलिटी है जो सोर्सेज बताते हैं कि वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा, इस्लामाबाद से रावलपिंडी गैला जेल है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अंडर द लॉ इन दोनों ने, क्योंकि दोनों ही बाप और बेटा, बाप और बेटी जो कि 5 लोग हैं, 2 को अदालत ने काउंटर करा देता है, वो बाहर हैं, उनके जो बेटे हैं, बेटी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और उनके सन इन लॉ तो कैप्टन सॉफ्टर ऑलरेडी जेल में है। तो इन दोनों को सजा हो चुकी है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, तो अंडर द लॉ दोनों ने बेल के लिए अप्लाई भी नहीं किया अभी तक। तो 2 दिन इनके पास होंगे। आज ये जो पॉलिटिकल क्यास है इस लाहौर में चल रहा है, अगर ये दोनों अगर नहीं कानूनी तौर पर दोनों को जेल ही जाना है, जेल में जाते हैं। जाहिर है नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी पार्टी की सपोर्ट है पाकिस्तान में, एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उनके वेल विशर्स और उनके वर्कर्स और उनके सपोर्टर्स इस वक्त हजारों की तादाद में लाहौर के रोड पर हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो रेजिस्ट करें और रुकावटें हों उसकी गिरफ्तारी में, और फिर एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी के दस्ते जो हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर में जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, ऑफिसेज हैं, और बिलखसूस वहाँ पर अग्याला जेल जिसमें नवाज शरीफ को मुमकिन तौर पर रखा जाना है। तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी पॉलिटिकल कयास है पाकिस्तान में। लेकिन इससे बढ़ के बड़ी खबर जो अभी चल रही है पाकिस्तान में, आज 2 टेररिस्ट अटैक हुए हैं जो इसी से लिंक देख रहे हैं कि आया कि वो इस रैली को शहबाज शरीफ, जंगत शरीफ हैं, हजारों की तादाद में अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं या फिर जस्ट उनको वेलकम कहते हैं। बिल्कुल, और ये तैयारी के भीतर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी चैनल के हवाले से तस्वीरें आ रही हैं। आप रहिएगा मेरे साथ और जाहिद, लेकिन हम दिखा रहे हैं तैयारी के भीतर इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज नजर आते हैं और बाहर उनके सपोर्टर्स बड़ी तादाद में इकट्ठा हो चुके हैं। जाहिद इस वक्त हमारे साथ जियो टीवी के जियो न्यूज के रिपोर्टर हमारे साथ हैं। इलेक्शंस चल रहे हैं पाकिस्तान में, उनके वापस पाकिस्तान आने का कितना असर इलेक्शंस पर पड़ेगा, उनकी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, और जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो लाहे अमल है, वो क्या एकदम सही बैठ रहा है इस वक्त इलेक्शन के मद्देनजर? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, बिकॉज उसकी पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रहा है और उसका न्यू नैरेटिव सामने आया है कि वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, एक बड़ा इंडिपेंडेंट थी जो पाकिस्तान का डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल प्लान सीट देना चाहिए, और पाकिस्तान में जो ट्रू सुपरमेसी ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि उसको लाइए। एक नैरेटिव है जो उसकी कन्विक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कर दी थी अंडर पैनामा इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आवाम को, फॉलोअर्स को लेके इसी नैरेटिव को आगे पुश कर रहे हैं, और उसका वापस आना पाकिस्तान में बहुत जरूरी था, बिकॉज उसकी पार्टी के लिए ये सर्वाइव है। उसके जो फॉलोअर्स हैं, ज़ाहिर पार्टी लीडिंग पार्टी नवाज शरीफ के बिना कुछ नहीं है, तो जाहिर है उसका आना बहुत जरूरी था उसके फॉलोअर्स के लिए, उनके वोटर्स के लिए। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज था जो उसके जंगत शरीफ के शहबाज शरीफ हैं, प्रोविंस पंजाब मिनिस्टर रहे हैं, आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, कैंपेन चला रहे थे। इससे पहले नवाज शरीफ ने कैंपेन चलाए रखी, और ये जो फैसला था अदालत का अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, इसमें उसकी कन्विक्शन हुई है जिसमें उसको जेल जाना पड़ रहा है। ये भी इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में। तो उसका आना सिंबॉलिकली नहीं, प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज है, और उसका मैसेज जा रहा है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो मैराथन कॉम्पिटिशन दे रहा है,
उसकी लाइव कवरेज हो रही है, वो इंटरनेशनल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उनकी पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है जो कामयाब भी होती नजर आ रही है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे, कोर्ट में अपील की जाएगी कि नहीं, और कब तक की जाएगी, इसको लेकर के क्या खबरें मिल रही हैं? क्या इन लोगों का जो है आगे का इस पूरे मामले में प्रोग्राम रहेगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इस वक्त तो अभी अदालत के फैसले का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन बाहर आने की भी कोशिश पूरी हो रही होगी। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट में इनका केस जाना है क्योंकि लोअर कोर्ट ने इनकी कन्विक्शन कर दी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरियम नवाज जो उनकी बेटी है, बड़ी वाइब्रेंट और पॉलिटिकल यंग पॉलिटिकल एक कैरेक्टर के तौर पर सामने आई हैं, और उसी का एक नैरेटिव है जो बाप के साथ लेके चल रही थी। बाप को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल कर दिया है लाइफ टाइम के लिए। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते अनटिल के डिसीजन रिवाइव होते हैं, कोई पॉसिबिलिटी निकलती है फ्यूचर पर्सपेक्टिव में, कोई लेजिस्लेशन करती है पार्लियामेंट। लेकिन मरियम नवाज का जो फ्यूचर था वो कॉन्टेस्ट करने जा रही थी इलेक्शन, फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाह रही थी। लेकिन जब ये कन्विक्शन हो गई है अदालत की तरफ से, तो अंडर द लॉ शी कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एटलीस्ट फॉर 10 लॉन्ग ईयर। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि उसकी लोअर कोर्ट की जो पनिशमेंट है, अगर उसको सुपीरियर कोर्ट सस्पेंड कर देती है, देन अंडर द लॉ वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी। लेकिन अब क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, वी हैव ओनली जस्ट 13 डेज टू गो, तो पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरीके से 2018 के जनरल इलेक्शन की रेस से बाहर हो गई हैं। तो अब जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इस स्टेज पे खड़ा है, लेकिन दो पार्टी इस वक्त नेक एंड नेक चल रही है पाकिस्तान में। जो सर्वेज आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो इस पार्टी को हेड करते हैं। और दूसरी क्रिकेटिंग टर्म पॉलिटिशियन पाकिस्तान के एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी जिसमें एक बड़ा वॉल्यूम और स्पेस पाकिस्तान में आ गया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान की पार्टी है। और पॉसिबिलिटी लग रही है कि उसका जो मोमेंटम बना है पाकिस्तान में, शायद अगर वो इसको इलेक्टोरल फॉर्म में उसका जिस तरीके से उसने लोगों को मोबिलाइज किया है, आवाम को मोबिलाइज किया हुआ है, लगता है कि वो पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम शायद हुकूमत बनाने में कामयाबी इनको मिले। लेकिन अभी नेक एंड नेक जो सर्वे आ रहे हैं दोनों, और इन दोनों का नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का पाकिस्तान में होना ही इस वक्त उनके कारकुनों में एक बड़ा जोश भर देगा और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को एक बड़ा फायदा जरूर पहुंचाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि सीधा मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के साथ में और नेक टू नेक बात चल रही है, तो किसका पलड़ा यहां से भारी होता अब नजर आ सकता है? क्योंकि ये जो हम भीड़ देख रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, और जो मीडिया कवरेज मिल रहा है, और इस वक्त ये दिखाया जा रहा है कि कुर्बान वो हो गए हैं और मुल्क के लिए, और उन्होंने तमाम जो है जहर पी लिया, इस तरह की बातें अब की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को शहीद दिखाने की, कुर्बान किए जाने की बात हो रही है। अब देखिए, इसका पॉलिटिकली जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका वेटेज है उसकी पार्टी की सर्वाइवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये एक नैरेटिव रहा है कि जहां पर विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है, जिस तरीके से 2007 में पाकिस्तान की लेट प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया था पाकिस्तान में, और फिर 2008 का जब इलेक्शन अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चला रही थी, फिर 2008 का जब इलेक्शन आया था, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में, तो उसकी सियासी जमात जो थी, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने हुकूमत बनाई थी यहाँ सेंटर में, तो वो विक्टिम कार्ड जी जिसको पैशनेटली अप्लाई करते हैं वोट डालने में, और यही पॉसिबिलिटी शायद नवाज शरीफ इसी में ढूंढ रहे हैं। तो 2018 में एक तो उसकी जो वाइफ हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, यूके में कई महीनों से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और यही एक वजह है कि मरियम नवाज शरीफ उनका इन एंड आउट लगा रहता था पाकिस्तान से। वो अब उनको छोड़ के वापस आए हैं। गॉड फॉरबिड अगर उसकी डेथ हो जाती है तो लोगों
एक्चुअली इस दफा जो पाकिस्तानी वोटर्स का नैरेटिव है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यंग एंड वाइब्रेंट वोटर्स सामने आए हैं, जहां पर इमरान खान ने लोगों की सोच को तब्दील किया है। लोग मुख्तलिफ सोच के हैं, शायद उनकी सिंपैथीज और जो विक्टिम कार्ड है वो इतना इलेक्टोरल फॉर्म में शायद शरीफ को ना जाए जितना वो हम माजी में पाकिस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखते रहे हैं। लेकिन जितना मैंने आपको बताया, a lot of clouds are hovering over in Pakistan political horizon में, तो ये देखा जा सकता है। अभी कोई फाइनल कंक्लूजन देना कौन सी पार्टी जो है वो वाइब्रेंट होगी, कौन सी पार्टी स्वीप कर रही होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये क्लियर है कि दोनों पार्टी नेक एंड नेक चल रही हैं। और तीसरी पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि पिछली दफा जिसने हुकूमत बनाई थी, उसका कोई मोमेंटम नजर नहीं आता सिवाय एक प्रोविंस में जो कि सिंध सूबा है पाकिस्तान में, वहाँ पर उनका अच्छी खासी पार्लियामेंट है। बिल्कुल, इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे तक आप लोगों के जरिए वो ये है कि लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं नवाज शरीफ, साथ में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी हैं और थोड़ी देर में हो सकती है दोनों की गिरफ्तारी। हमारे साथ जियो न्यूज के रिपोर्टर जाहिद भी जुड़े हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको दे देता हूँ जी, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के जो इमिग्रेशन के काम है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, दोनों इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज हैं। उन्होंने दोनों नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंफिस्केट कर लिए हैं। तो अब इसके बाद ये ऑफिशियली आप कह सकते हैं इसको गिरफ्तारी, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। अब नैब की टीम ने उनको बाकायदा तौर पर, दिस इज ब्रेकिंग स्टोरी फॉर यू, कि गिरफ्तार कर लिया है। नैब की टीम ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से, जैसे उन्होंने लैंड किया है, गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ जाहिद है, जाहिद जियो न्यूज के रिपोर्टर, उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि गिरफ्तारी हो गई है नवाज शरीफ और मरियम नवाज की, जैसा कि जाहिद बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जी जाहिद। जी जाहिद, जो ब्रेकिंग स्टोरी है, खुद ब्रेकिंग स्टोरी है, वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को दोनों को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की टीम ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो उनको हेल्प आउट कर रही है, गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, और गिरफ्तारी के बाद दोनों को कहां लेकर जाया जा रहा है, ये जानकारी दे पाएंगे जाहिद? अब ये एक ऐसा सवाल है कि ये तो मुमकिन नहीं लगता है कि बाहर उनको बाय रोड लेके जाया जाएगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ वोटर्स शरीफ के वो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मौजूद हैं। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ उनको लीड कर रहे हैं। तो अब यही लगता है कि शायद स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए, स्पेशल जेट के जरिए उनको मूव किया जा सकता है इस्लामाबाद की तरफ। और इस्लामाबाद जहाँ पर भी उनके सपोर्टर्स हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट ऑलरेडी कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी एक हेलीकॉप्टर उनको लेके इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आएगा, वहाँ से फिर उनको अदियाला जेल जो कि रावलपिंडी में। ठीक है, आप रही हमारे साथ जाहिद। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, नवाज शरीफ गिरफ्तार। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन से अपनी बेटी के साथ लाहौर एयरपोर्ट से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जैसा कि हमारे साथ जियो न्यूज के रिपोर्टर जाहिद जुड़े हुए हैं और वह हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस कदर पब्लिक है, सपोर्टर्स हैं कि उनके बीच में से उन्हें नहीं ले जाया जा सकता। तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें इस्लामाबाद ले जाया जाएगा और वहां से रावलपिंडी ले जाया जाएगा। जी जाहिद। बिल्कुल, अब यही देखना है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी कोई 1 घंटा पहले, तो वो अपनी एक हिकमत अमली शेयर कर रहे थे कि दो जो प्रोसीजर्स हैं अडॉप्ट किए जा सकते हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी ये आ रही थी कि शायद एमिरेट्स की जो फ्लाइट है उसको डाइवर्ट किया जाए फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो स्ट्रेटजी अब जाहिर है उसको एक्सपोज कर दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस्लामाबाद उनको आना है, लेके आना है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जो बाकायदा एक हेलीकॉप्टर के जरिए जी इस्लामाबाद लेकर जाया जाएगा, वहां से रावलपिंडी ले जाया जाएगा। तो इस्लामाबाद में क्या फॉर्मेलिटीज की जाएंगी? इस्लामाबाद में जब ये लैंड करेंगे तो रावलपिंडी जेल उससे 60 किलोमीटर दूरी पर है, जहां उनको ले जाया जाएगा। उस जेल को पहले उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिए गए हैं। सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको ऑलरेडी टाइट सिक्योरिटी है। एयरपोर्ट से भी और अजाला जेल जो है, रावलपिंडी जेल, अजाला जेल भी कहते हैं, वो उसको कवर कर दिया गया है। रेंजर्स और एसपी और पाकिस्तानी पुलिस की वहाँ पर टाइट सिक्योरिटी अब पहले ही से मौजूद है, क्योंकि ये उनको पॉसिबिलिटी एक थ्रेट है कि शायद जब इस्लामाबाद में वो लैंड करेंगे उसके बाद 20 किलोमीटर का जो फासला है वहाँ पर बाय रोड उन्होंने उसको तय करना है। वहाँ पर जो शरीफ की सपोर्ट है वो बड़ी स्ट्रांग है। रावलपिंडी में बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है उनकी फॉलोअर्स, उनकी जो फर्स्ट स्टार लीडरशिप है उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। तो वहाँ पर फॉलोअर्स उनके आ सकते हैं, उनको वहाँ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो उनकी सिक्योरिटी है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, बिकॉज एक काफी सीरियस थ्रेट मौजूद हैं। तो वहाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी, नेक्स्ट जो लीगल प्रोसीजर होगा, उसमें उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर उनको पेश करेगी जो नैब की टीम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। एंड देन वहाँ पर जो अब क्योंकि ये कन्विक्ट हो चुके हैं, इनको जेल हो चुकी है। एक जो मरियम सफ्तर के हस्बैंड हैं, मरियम नवाज शरीफ के जो हस्बैंड हैं कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर, वो ऑलरेडी उसी जेल में मौजूद हैं। तो देन इन दोनों को भी जाना होगा। तो कुल मिला के 3 लोग ठीक है। जाहिद मैं आपसे बात करूंगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वक्त। और पाकिस्तान से जो खबर आती रही, आज दिन भर पाकिस्तान में 2 अलग अलग जगह पर इंतखाबी रैली में बम धमाके हुए, जिनमें 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। पहला हमला पाकिस्तान के शुमाली मगरिब इलाके में अंजाम दिया गया और इस बम धमाके में शिद्दत पसंद इस्लामी पार्टी के खासतौर से सीनियर लीडरान तो बच निकले, लेकिन कई लोगों की मौत हो गई। शुमाली वजीरिस्तान जो कबायली जिला है, यहां से सटे बन्नू जिले में हुए धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम फजल के लीडर साबिक वजीर अकरम दुरानी मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। धमाका खेज अशिया एक मोटरसाइकिल पर लगाया गया था। इसके बाद दूसरा धमाका बलूचिस्तान के दारेनगढ़ इलाके में अवामी पार्टी के उम्मीदवार नवाब सिराज रायसैनी के इंतखाबी रैली के दौरान हुआ, जिसमें कि बीएपी उम्मीदवार समेत 70 लोगों की मौत हो गई। जियो टीवी के रिपोर्टर जाहिद हमारे साथ इस वक्त हम लगातार बने हुए हैं। जाहिद, इलेक्शन चल रहे हैं, आज नवाज शरीफ को भी आना था, उससे पहले ये दहशतगर्दाना हमले, कैसे इन्हें देखा जाए? अब यस बिल्कुल, अब ये एक वरिंग साइन है पाकिस्तान के। जो फेयर पॉलिटिकल कैंपेन बड़ी स्मूथ चल रही थी और इट वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में काफी पीसफुल प्रोसेस चल रहा था। ऑल एस्पायरेंट्स और कैंडिडेट्स जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो बड़े वाइब्रेंट तरीके से बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे थे। इवन पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज, बॉर्डरिंग एरियाज हैं, फर्टाइल एरियाज, वंस वहाँ पर पिछले इलेक्शन में 2013 में काफी जो लैंड का प्रॉब्लम था, उसमें बज़ाहिर बड़ी स्मूथ इलेक्टोरल प्रोसेस और कैंपेन चल रही थी। लेकिन जाहिद, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा ताजा, जल्द से हम आपके पास फिर आएंगे और मजीद जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर।